हेलो स्टूडेंट, आपका अजीत एपीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, यदि आप प्लीज़ चैनल पर पहली बार तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बगल में बेल आइकन आएगा, उस पर ऑल सेलेक्ट, जिससे कि नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच पाए और आप उस क्लास को आसानी से देख पाएँ। लेट देन स्टार्ट, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को हम कुछ टिप्स देने वाले हैं। उस टिप्स की मदद से आप अपना मैथ में नंबर स्कोर कर सकते हैं, अधिक नंबर ला सकते हैं। तो एक टिप्स है हमारी, ठीक। इस टिप्स की मदद से आप मैथ में बहुत अच्छा नंबर ला पाएंगे। देखिए टिप्स क्या है। आपको इस प्रकार से वीडियो की स्टार्टिंग में आई बटन देखिएगा। क्या इस प्रकार से आपको वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ आई बटन दिखेगा। इस आई बटन पर क्लिक करके आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। जब आप सारी वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन आएगा, तो आपका मैथ में नंबर बढ़ जाएगा, बस। और इसका कोई टिप्स नहीं है। तो हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको वीडियो की स्टार्टिंग में यहाँ आई बटन दिखेगा, ठीक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारी प्ले लिस्ट दे दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक कीजिए, आपको नीचे हमारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं, इस क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए क्या है, जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि क्लास 10 गणित, ठीक, वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है। प्रश्न वाली 1.4 है, पार्ट नंबर 16। इसके पहले मैंने जो है वास्तविक संख्या का 15 क्लास लिया है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, पहला क्या है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहे हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए, क्या बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। जो आपके प्रमेय संख्या दी गई है, आपको इसका बताने कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है, ठीक। हम आपको कुछ बात बता रहे हैं, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, ठीक। देखिए जो यहाँ हर लिखा गया है, क्या है, जो हर है, जैसे यहाँ हर में आप देख रहे हैं ऊपर वाले को अंश बोलते हैं। क्या है, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, ठीक। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक। जो यहाँ हर है, क्या है, जो यहाँ हर है 3125, ठीक। 8 हुआ जैसे हर में, ठीक। 4000 क्या 455 हुआ, 1600 हो गया, ठीक। 3343 हो गए। ये सब जो संख्याएं हैं, यदि इसका आपको गुणनखंड काटना पड़ेगा। क्या है, आपको इसका गुणनखंड काटना पड़ेगा। जो गुणनखंड है या 2 से कटे, क्या है, जो गुणनखंड है 2 से कट जाए तो शांत होगा, ठीक। 2 से कट जाए तो शांत होगा, 5 से कट जाए तो शांत होगा। अगर 2 या 5 से दोनों संख्या से करता है तो भी शांत होगा। यदि इसके अलावा और किसी संख्या से करता है तो अशांत आवर्ती होगा, ठीक। ध्यान से समझिए एक बार और सुनिए। यदि 2 से करता है तो शांत होगा, यदि 5 से करता है तो शांत होगा, यदि 2 और 5 से दोनों संख्या से करता है तो शांत होगा। यदि इसके अलावा और कोई संख्या आ जाती है तो अशांत आवर्ती होगा, ठीक। हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं, हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ठीक। इसी क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करें, पहला क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हर का लासा लेना होगा। क्या, हर का लासा लेना होगा। देखिए जो यहाँ हर दिया गया है 3125, तो आप 3125 का इस प्रकार से लासा ले लीजिए। 3125 का आपको गुणनखंड काटना पड़ेगा, सॉरी, ठीक। जब आप इसका गुणनखंड काटेंगे तो 5 से कट जाएगा। 5 छंग 30, 31 था तो यहाँ 1 बज गए, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2 पचाम 25, फिर 5 से 5 एक कम 5, उसके बाद यहाँ 1 आ गए थे, बन गए 12, 5 दूनी 10, यहाँ उसके बाद 2 बज गए थे 25 पचम 25, ठीक। उसके 5 दूनी 10, उसके बाद 2 बज गए 55 25, फिर 5 से 5 हम 25, 5 एक कम 5। देखिए मैंने इसका गुणनखंड किया, देखिए क्या आया 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितनी बार है, 5 बार आया ना। अब बराबर आप इसको लिख सकते हैं 5 के घाते 5 है ना। आप इसको लिख सकते हैं 5 के घाते 5,
ठीक, तो आप देखिए यहाँ हम आपसे बताए थे यह दो घाते क्या है, या दो से गुणनखंड कट जाए, या जब दो से कटेगा तो शांत होगा, यदि पाँच से करता है तो शांत होगा, यदि दो और पाँच से दोनों संख्या से करता है तो भी शांत होगा, यदि और इसके अलावा किसी संख्या से करता है तो अशांत होगा। ठीक, तो आपने इसका गुणनखंड काटा और आपको मिल गए 5 घाते 5। ठीक, आपको मिल गए 5 घाते 5। तो आप बता सकते हैं क्या, आप डायरेक्ट बता सकते हैं क्या, आपसे पूछ रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आप सीधे लिख दीजिए क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्या, शांत दशमलव प्रसार है। आप उत्तर लिखिए इस प्रकार, उत्तर में आप लिख दीजिए क्या है, उत्तर क्या है, लिख सकते हैं आप शांत, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, जो इसका गुणनखंड मैंने काटा, यदि गुणनखंड 2 से कटे तो शांत होगा, यदि 5 से कटे तो शांत होगा, यदि 2 और 5 दोनों संख्याओं से करता है तो भी शांत होगा। ठीक, यदि इसके अलावा और किसी संख्या से करता है तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 8/17। क्या है, 8/17, 17/8 है। क्या है, 17/8 है। तो आपको 8 का क्या है, गुणनखंड काटना होगा। तो आप 8 का गुणनखंड काट सकते हैं। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। ठीक, आपने इसका गुणनखंड काटा, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर क्या है, 2 घाते 3 आया ना। क्या है, 2 घाते 3 आया। तो आप देख रहे हैं क्या है, आप देख रहे हैं 2 घाते 3 आ गया ना। आपसे बताए थे 2 कटे या 5 से कटे, या 2 और 5 दोनों संख्या से करता है तो क्या होगा, शांत होगा। ठीक, दोनों संख्या से कटे तो शांत होगा, या 2 से कटे तो शांत होगा, या 5 से कटे तो शांत होगा। तो क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इसका उत्तर, क्योंकि आपको इसका लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करना है, इसमें ढेर आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको बहुत कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पेपर में आपके क्वेश्चन में ही कह दिया है यहाँ कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो आपको बहुत मतलब इसे सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताना है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। ठीक, तो आप यहाँ देखिए 17/8 है ना, तो इसका 2 घाते 3 आ गया ना, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार है, आप लिख सकते हैं क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, प्रसार। ठीक, शांत दशमलव प्रसार है। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 64/455 है। तो आपको 455 का क्या है, हर का आपको गुणनखंड काटना होगा। तो हम 5 से काटेंगे, सिर्फ 5 9 45, 5 एक कम 5, अब 7 से कट जाएगा, 7 एक कम 7, 2 यहाँ आ जाएगा, 7 त्रिक 21, 13 आ गया, 13 एक कम 13। मैंने इसका गुणनखंड काटा, देखिए 5 आया, 5 गुणे 7 गुणे 13 आ गया ना। हम आपसे बताए थे क्या, या 2 से कटे तो शांत होगा, यदि 5 से कटे तो शांत होगा, यदि दोनों संख्या से करता है तो भी शांत होगा, यदि इसके अलावा और कोई संख्या से करता है तो अशांत होगा। देखिए इसके अलावा ही कट रहा है, 7 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, ये क्या हो जाएगा, आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या है, अशांत आवर्ती है। क्या है, आप लिख सकते हैं उत्तर में अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती है। ठीक, हम समझते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई। देखिए
चौथा क्वेश्चन क्या है, 15/1600। तो आपको 1600 का गुणनखंड काटना है। ठीक, 2 8 16, 800 आ गया। ठीक, 2 जीरो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 जीरो उतार लीजिए। फिर 2 पंचे 10, 1 जीरो उतार लीजिए। 2 दूना 4, उसके बाद 1 बच गया, 2 पंचे 10, 25 आ गया। फिर 5 से 5 25, 5 एक कम 5। देखिए इसका मैंने गुणनखंड काटा, क्या आया, 3 3 6, 6 2 आया। क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 आया। ठीक, उसके बाद क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 आया। ठीक, उसके बाद हम यहाँ से 2 हटा देते हैं, यहाँ 5 गुणे 5 लिख देते हैं, इधर हम 2 और लिख दें। ठीक, 3 3 6। ठीक, अब इसका गुणनखंड आया 2 घाते क्या है, 2 2 4 2 6, 2 घाते 6 आया, गुणे 5 घाते 2 आया। ठीक, इसका मेन फार्मूला होता है किसी भी संख्या का जो आप इसका गुणनखंड रहे 2 घाते n, ठीक, और 5 घाते m के रूप का होना चाहिए। ठीक, इसका मेन फार्मूला यही है। ठीक, अब 2 घाते n और m और क्या है आपका पूर्ण संख्या है। क्या है, n m और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0 1 2 3 डैश 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 आनंद आता, कोई भी संख्या हो सकती है। ये n और m के स्थान पर 0 से लेकर के कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक, लेकिन हाँ इसके अलावा और इसमें और कोई संख्या शामिल ना हो, 2 और 5 के अलावा इसके अंदर और कोई संख्या शामिल ना हो, अन्यथा वो आसान आवर्ती होगा। ठीक, आप इसे नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए 2 घाते 6 आए, 5 घाते 2 आए। हम आपसे बताए हैं या 2 से कटे या 5 से कटे या दोनों संख्या से कटे तो शांत होगा। इसमें 2 से कटा और 5 से कटा तो क्या होगा, शांत होगा। तो आप लिख सकते हैं 7.प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है। चलते हैं 5वां क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले आपको हर का गुणनखंड काटना होगा, 343। देखिए 7 से कटेगा, 7 चौक 28, उसके बाद 28 36, ठीक, 7 9 63 49 आ गया। ठीक, फिर 7 7 49, 7 एक कम 7। देखिए इसका गुणनखंड मैंने काटा 7 गुणे 7 गुणे 7 आया ना, तो बराबर आप इसे लिख सकते हैं 7 के घाते 3। लेकिन मैंने आपको बताया था 2 से कटे तो शांत होगा, 5 से कटे तो शांत होगा, यदि दोनों संख्या से कटता है तो भी शांत होगा। क्या है, दोनों संख्या से करता है तो भी शांत होगा। यदि इसके अलावा और किसी संख्या से करता है तो क्या होगा, आशांत आवर्ती होगा। लेकिन ये न 2 से कटा है न 5 से कटा है, 7 से कटा है, इसलिए आशांत आवर्ती होगा। ठीक, आप लिख सकते हैं उत्तर आशांत क्या है, आशांत आवर्ती है। आशांत आवर्ती है। देखिए हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व है, हम 6वें क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसका पहले से घात दे दिया गया, क्या इसका गुणनखंड नहीं करना है। देखिए पहले से आपको 2 घाते 3 दे दिया गया है, 5 घाते 2 दिया गया है, मतलब ये 2 से कटा हुआ है। क्या ये 2 से कट गया है, मतलब इसका मतलब हुआ कि 2 गुणे 2 गुणे क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 3 बार है, उसके बाद 5 गुणे 5 गुणे 2 बार है। ठीक, देखिए ये 2 घाते n के रूप का है, ये 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का है, जहाँ n m और क्या है पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3, पूर्ण संख्या को हम w से लिखते हैं। ठीक, w बराबर होता है 0 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से डैश डैश बहुत आनंद तक। ठीक, यदि आप पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या इन सब का क्लास नहीं देखें तो आप हमारी बेसिक क्लास का प्ले लिस्ट मैंने आई बटन में दे दिया है। ठीक, मैंने आपको अभी बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में क्या है, वीडियो की स्टार्टिंग में क्या है,
वीडियो की स्टार्टिंग में आपको आई बटन का लोगो दिखेगा इस प्रकार से। इस आई बटन के लोगो पर आप क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, आपको मैंने वहाँ एक बेसिक क्लास का प्लेलिस्ट दिया है और चैप्टर वाइज पूरी बुक का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो अभी हम कंप्लीट करा रहे हैं, चैप्टर 1 चल रहा है हमारा। चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाने के बाद चैप्टर 2 पर हम पहुंच जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से पूरी बुक को हम समाप्त करेंगे, खत्म करेंगे। देखिए इसका जो आया है क्या, 2 घाते n, अब 5 घाते n मतलब ये 2 से कट रहा है, क्या है, क्या ए 2 से कट रहा है, 2 से कटा हुआ है और 5 से कटा हुआ है ना। जब 2 और 5 से कोई संख्या कटती है तो क्या होती है, 7 दशमलव प्रसार होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं उत्तर क्या है, शांत 7 दशमलव प्रसार है, 7 दशमलव प्रसार है। हम चलते हैं, देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन सॉल्व है, 7वें क्वेश्चन पर तक। 7वां क्वेश्चन देखिए आपको क्या मिल गया है, हम आपसे बताए थे 2 घाते n, क्या है 2 घाते n, ठीक, गुणे 5 घाते m, 2 घाते n गुणे 5 घाते m। अब 2 जब किसी संख्या का घात 0 होता है, क्या है, जब किसी संख्या का घात 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक, जैसे 1 के घात 0, 2 के घात 0, क्या है, 1 के घात 0, उसके बाद 2 के घात 0 बराबर 3 के घात 0 बराबर 4 के घात 0 बराबर क्या होगा 1। कोई भी संख्या हो जिसका घात 0 होगा उसका मान 1 होता है। ठीक, आप इसे भी याद रखिएगा। जैसे वहाँ भी पहले क्वेश्चन में आया था आपको 5 के घाते 5 आ गया था ना पहले क्वेश्चन में, तो आप उसे लिख सकते हैं 2 घात 0 गुणे 5 घाते 5 लिख सकते हैं ना। देखिए ये 2 घाते n, 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का ये दिख रहा है ना, इसलिए शांत था। ठीक, 7 दशमलव प्रसार मैंने लिख दिया था। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन, यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ 5 गुणे 5 घाते 5 है, तो आप इसे लिखते हैं 2 घाते 0 गुणे 5 घाते 5, क्योंकि 2 घाते 0 का मान 1 होता है। जब यहाँ 1 रखेंगे और 5 घाते 5 में गुणा कराएंगे तो आपको मिलेगा 5 घाते 5। ठीक, इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है भाई, एकदम आसान तरीके से। आपको उसे समझना है किस प्रकार से काम कर रहा है, कैसे हम इसे समझें और कैसे आसान तरीके से इसे हम सॉल्व करें। यदि आपको पूरी वीडियो बढ़िया से समझ में तो इस वीडियो को और शेयर करिए स्टूडेंट के पास। देखिए ये हमारा क्वेश्चन, हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आपको 2 घाते n गुणे 5 घाते m, लेकिन 2 घाते n है यहाँ, तो देखिए 2 घाते 2 है, 5 घाते 7 है। ठीक, ये तो जान लेतना, इतना आपको मिल गया, यहाँ आपको इतना मिल गया मान लीजिए। ठीक, ठीक, देखिए n के स्थान पर आपको 2 मिल गया और m के स्थान पर 7 में, लेकिन ये अलग से आ रहा है। क्या है, हम आपसे बताए थे यदि 2 से कटे तो शांत होगा, 5 से कटे तो शांत होगा, यदि 2 और 5 दोनों संख्या से करता है तो शांत होगा, यदि इसके अलावा और किसी संख्या से करता है तो अशांत आवर्ती होगा। तो आप लिख सकते हैं अशांत आवर्ती है, उत्तर है। क्या है, उत्तर अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक, क्या है, अशांत आवर्ती है। ठीक, हमारा 7वां क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 8वें क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन 6 बटे क्या है 15। अब 15 क्या है, अब 15 को आपको गुणनखंड काटना होगा, 3 बचे 15। देखिए मैंने आपको बताया यदि गुणनखंड 2 से करता है तो शांत होगा, 5 से करता है तो शांत होगा, लेकिन ये 5 से कट गया और 2 से नहीं कटा तो ठीक है, लेकिन इसमें एक अलग गिनती आ गई, 3 आ गई। ठीक, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, आप लिख सकते हैं उत्तर क्या है, अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती है। ठीक, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए ये क्या है, 35 बटे 50 है, तो आपको 50 का गुणनखंड काटना होगा इस प्रकार से। यहाँ आ जाएगा 25
25 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 2 दूना 4, उसके बाद यहाँ 1 बच गए तो यहाँ आ जाता है। ठीक, 2 पंचे 10, यहाँ 25 आ जाता है इस प्रकार से। ठीक, उसके बाद 2 1 कम 2, अब 2 से नहीं करेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ गए थे, 5 से कटेगा। ठीक, तो 5 25, 5 1 कम 5। देखिए हम आपको बताइए 2 घाते n क्या है, 2 घाते n गुणे 5 घाते m के रूप का इसका गुणनखंड है। देखिए यहाँ 2 घाते कितना है, 2 एक बार आया तो मतलब 2 घाते 1 हो गया, और 5 दो बार है तो 5 घाते 2। देखिए इसकी तरह है, जब इसकी तरह है तो क्या है आपका शांत है, क्या है शांत दशमलव प्रसार है। मैंने आपसे बताया था कि यदि 2 से करता है तो शांत होगा, 5 से करता है तो शांत होगा, यदि दोनों संख्या से करता है तो भी शांत होगा। देखिए ये 2 से कटा और 5 से कट गया है तो इसलिए ये शांत होगा। ठीक, आप लिख सकते हैं उत्तर क्या है शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 1 का लास्ट क्वेश्चन है ना, देखते हैं। अब आपको यहाँ 210 का गुणनखंड काटना होगा। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, क्योंकि 2 1 कम 2 पूरा कट गया ना तो इसमें कुछ नहीं बच रहा है, इसीलिए 2 का पहाड़ा 1 में नहीं जाए तो हम 2 संख्या लेकर काटेंगे, इसलिए यहाँ 1 0 लग जाएगा। उसके बाद 2 पंचे 10, फिर हम इसे काटेंगे 3 से, 3 त्रिका 9, उसके बाद यहाँ बच गया 3 पचे 15, उसके बाद 5 से काटेंगे, क्या है 5 7 35, 7 1 कम 7। देखिए मैंने आपसे बताया था यदि 2 से कटता है तो शांत होगा, 2 से तो कट गया जान लीजिए। ठीक, 5 से कटेगा तो शांति होगा, यदि दोनों संख्या से कटता है तो शांति होगा। ये दोनों संख्या मिल गई ना, और लेकिन इसके अलावा आपको 3 और 7 मिल रहा है, क्या है 3 और 7 मिल रहा है ना, इसलिए क्या हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 2 गिनती आएगी, 3 और 7, इसलिए अशांत आवर्ती आप लिख सकते हैं। आप उत्तर लिख दीजिए, उत्तर अशांत आवर्ती है, क्योंकि आपको ज़्यादा सवाल बनाएंगे, क्योंकि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए, आपको बहुत ज़्यादा इसे सवाल करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट इसका आंसर बताना है, शांत है कि अशांत है। तो आप लिख सकते हैं अशांत आवर्ती है। ठीक, देखिए मैंने पहले क्वेश्चन का, इसमें पहले क्वेश्चन में टोटल 10 क्वेश्चन थे, मैंने 10 क्वेश्चन को आपको बहुत बढ़िया से समझाया, और हम समझते हैं कि आपको 100% समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं समस्या हो रही है तो आप कमेंट करिए, वैसे तो आपको 100% समझ में आएगा, आपको समस्या नहीं होगी। सिर्फ आपको बात इस समस्या होगी कि आप वीडियो को रिपीट करके देखिए दोबारा। ठीक, कमेंट करने से अच्छा है आप वीडियो को रिपीट करके देखें। ठीक, कॉल करने से अच्छा है, आप मेहनत करें, आपको समझ में आएगा। हम मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।